हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह एक बार फिर एक नए चैप्टर द थर्ड डेजर्ट लेकर उपस्थित हूँ। डेजर्ट किसको बोला जाता है ये पहले बताइए। डेजर्ट सैंडी एरिया, अ ड्राई एंड सैंडी एरिया इज कॉल्ड द डेजर्ट, यानी जहाँ पर सैंडी यानी बालू पाए जाते हैं और साथ ही साथ ड्राई भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट। ओके, तो डेजर्ट के बारे में देखते हैं। The Thar is vast stretch of sandy desert in northwestern India। नॉर्थवेस्टर्न यानी राजस्थान के पश्चिमी भाग में ये फैला हुआ है। इट इज़ आल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसको और क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, क्योंकि ये राजस्थान के बड़े से पार्ट में फैला हुआ है। द मेजर पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट लाइज इन द इंडियन स्टेट राजस्थान एंड पार्ट ऑफ इट ईस्टर्न पाकिस्तान। अब अगर हम मैप में देखेंगे तो यहाँ पर अरावली रीजन है, अरावली रीजन के पश्चिम में ये जो ब्राउन कलर में आप शेडिंग देख रहे हैं, ये जो फैला हुआ है इसको हम बोलते हैं डेजर्ट, थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान का ये जो हिस्सा है इसमें भी डेजर्ट रीजन पाया जाता है, यानी ये थार डेजर्ट का ही एक पार्ट है। ओके, तो ये जो है ईस्टर्न पाकिस्तान और राजस्थान में इसका विस्तार है। अब आते हैं क्लाइमेट। द थार डेजर्ट हैड हॉट एंड एरिड क्लाइमेट। हॉट किसको बोलते हैं? जहाँ पर हॉट, एरिड किसको बोलते हैं? एरिड मतलब बिल्कुल ड्राई सीजन, जहाँ पर बिल्कुल ही ह्यूमिडिटी बिल्कुल ही नहीं होती है। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, यानी जब पानी की मात्रा भाप बन करके एटमॉस्फेयर में मिल जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। इट रिसीव लेस देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन ए ईयर। पूरे साल में कितनी बारिश होती है? 10 सेंटीमीटर। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। थार डेजर्ट का जो महीना वो मई और जून जो है सबसे गर्म वाला महीना होता है। द ईयर विद टेम्परेचर राइजिंग टू एज मच एज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही ऊंचा चला जाता है। एंड अदर हैंड द टेम्परेचर ड्यूरिंग द नाइट कैन ड्रॉप एज लो एज 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड इन जनवरी ड्यूरिंग विंटर। वहीं पर अगर हम सर्दियों में बात करें तो 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है सर्दियों में। लैंडफॉल, यहाँ का बनावट कैसा है? मोस्ट ऑफ द थार इज कवर्ड बाय सैंड। पूरा इलाका किससे ढका हुआ है? सैंड से ढका हुआ है। ऑन दिस फ्लैट एंड सैंडी प्लेन्स आर फाउंड जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। आप यहाँ पर देखेंगे जो ये बालू के टीले आपको दिखाई दे रहे हैं, जो उठे हुए दिखाई रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ओके, ये सैंड ड्यून्स हवा के झोंकों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह खिसकते रहते हैं। जैसे हवा इधर से आती है तो ये उसको उड़ा करके इधर ले आ करके यहाँ पर डिपॉजिट करती है, और फिर हवा इसको यहाँ से ला करके फिर इधर डिपॉजिट करती है। यानी इस तरह से ये जो है एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते रहते हैं ये सैंड ड्यून्स। स्ट्रॉन्ग winds blow across the desert causing sand dune to shift and giving rise to massive sand storm। यानी इसी कारण से जब हवा चलती है तो ये सैंड ड्यून्स यानी बालू के टीले जो है एक जगह से दूसरे जगह खिसकते रहते हैं। वाटर इज़ यूजली फाउंड डीप बिलो। पानी जो है कहाँ पाया जाता है? पूरा नीचे पाया जाता है, ग्राउंड के नीचे। एट प्लेसेस द अंडरग्राउंड वाटर कम अप टू सरफेस देयर इज़ यूजली सम ग्रीनरी अराउंड दीज पैचेज ऑफ वाटर। यानी जहाँ पर पानी थोड़ा बहुत अगर मिल जाता है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत हरियाली दिखाई देती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटे से एरिया में पानी
स्टोर है, साथ ही साथ आसपास थोड़े बहुत हरियाली भी आपको दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसके चारों तरफ थोड़ी बहुत हरियाली होती है। सच एन एरिया इज इन डेजर्ट इज कॉल्ड ओएसिस, यानी जहाँ पर हरियाली पाई जाती है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? पूरे एरिया को हम बोलते हैं ओएसिस। ओके, वेजिटेशन एंड एनिमल्स। वेजिटेशन एंड एनिमल्स as a result of arid climate and the sandy soil, not many plants grow here। यानी यहाँ पर सैंडी सॉइल और सूखा मौसम होने की वजह से यहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। We mostly find thorny shrubs, bushes and cactus। यहाँ पर हम कुछ कांटेदार झाड़ियाँ और कैक्टस पाते हैं। डेट, palm, खेजड़ी, कीकर एंड बबूल ट्रीज एंड ग्रास ग्रो वेयर देयर इज सम वाटर। कुछ जहाँ पर पानी मिलता है तो वहाँ पर डेट, खेजड़ी, डेट पाम यानी ताड़, खेजड़ी, कीकर, बबूल के पेड़ जो है दिखाई देते हैं। वन ऑफ द एनिमल्स मोस्ट कॉमनली सीन इन द थार, कैमल। यहाँ पर एक जानवर जो थार में दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैमल। ब्लैक बक, गजल्स नोन एज चिंकारा आर आल्सो फाउंड इन ग्रेजी एरिया ऑफ द थार। इसके अलावा कुछ और भी जानवर जैसे ब्लैक बक, गजल्स और चिंकारा ये जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। जहाँ पर घास फूस थोड़े बहुत पाए जाते हैं वहाँ पर ये सब जानवर मिलते हैं। द थार मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिजर्ड, स्नेक एंड इंसेक्ट्स लिव हियर। और यहाँ पर इस थार डेजर्ट में कुछ मिनी टाइप्स के जो है लिजर्ड्स और स्नेक्स भी पाए जाते हैं। लाइफ इन द थार डेजर्ट। लाइफ इन द थार लाइक अदर डेजर्ट रीजन इज डिफ़िकल्ट। यहाँ पर दूसरे रीजन की अपेक्षा यहाँ पर लाइफ जो है बहुत ही कठिन है। देयर इज सेवरेज शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड हीट ऑफ एन अनबियरेबल। यहाँ पर पानी की कमी के साथ साथ यहाँ पर गर्मी भी बहुत तेज़ी से पड़ती है जो असहनीय होती है। नॉट टू मेनी क्रॉप्स ग्रो हियर। यहाँ पर फसल भी नहीं उगा सकते हम। हाउएवर द पीपल हु लिव हियर फाइंड वे डील विथ दीज प्रॉब्लम। लेकिन जो यहाँ पर रह चुके हैं उन्हें इस चीज़ की आदत हो गई है और वो यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। जो यहाँ की मेन समस्या है पानी की समस्या, प्रोविज़न ऑफ वाटर। पीपल डिग वेल इन सर्च ऑफ वाटर। लोग पानी के खोज के लिए या पानी के लिए क्या करते हैं? कुएँ खोदते हैं। दे आल्सो बिल्ड अ लार्ज टैंक टू स्टोर रेन वाटर। और क्या करते हैं लोग? रेन वाटर को स्टोर करने के लिए टैंक बनाते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। इट हेल्प टू मेक लैंड इन दिस रीजन ग्रीनर एंड हेल्प फार्मर टू ग्रो मोर Indira Gandhi Canal provide water to parts of the Thar Desert. It has helped to make land in this region greener and help farmer to grow more crop। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैनल है इंदिरा गांधी कैनल जो थार डेजर्ट को वाटर प्रोवाइड कराती है और जिसकी मदद से यहाँ के किसान जो है फसल उगाते हैं, जिसके कारण से ये इलाका थोड़ा सा हरा भरा हो गया। कैनल क्या होता है? अ कैनल इज ए ह्यूमन मेड वाटर वे बिल्ट टू कैरी वाटर। यानी पानी खेतों तक पहुंचाने का जो ह्यूमन मेड मॉडल है उसको हम क्या बोलते हैं? कैनल बोलते हैं। इट हैज़ मेड पॉसिबल फॉर फार्मर्स ग्रो क्रॉप लाइक वीट, मिलेट ओवर द लार्ज टेक्ट लैंड। यानी थार डेजर्ट में इंदिरा गांधी के बनने के बाद से ये एरिया अब धीरे धीरे हरा भरा हो गया और फार्मर्स जो है यहाँ पर वीट और मिलेट्स या और भी फसलें जो है उगाने में सक्षम हो गए। ऑक्यूपेशंस, हर्डिंग एनिमल्स लाइक गोट, कैटल एंड कैमल इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द थार। यहाँ पर जानवर पालते हैं कौन कौन से? गोट,
कैटल एनिमल्स ये जो है पाले जाते हैं। द थार क्रॉप्स लाइक मिलेट, ज्वार एंड बाजरा, wheat are grown in the area near the Indira Gandhi Canal and near the other sources of water। मिलेट्स और वीट जो है इंदिरा गांधी कैनल या और भी जहाँ पानी के सोर्स है वहाँ पर उगाए जाते हैं। मिलेट रिक्वायर लिटिल वाटर सो दैट ग्रो वेल डेजर्ट रीजन। मिलेट यानी ज्वार बाजरा जो है इसके लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए ये पूरे डेजर्ट में उगाए जा सकते हैं। ग्रुप ऑफ नोमैडिक हर्डर नोन एज द बंजारा, यानी जो नोमैडिक पीपुल हैं जो इधर उधर घूमने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बंजारा बोलते हैं। यहाँ पर रहते हैं। दे कीप मूविंग फ्राम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर फॉर देमसेल्फ एंड देयर कैटल। वो एक जगह से दूसरे जगह भोजन और पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशन इज एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट एंड ट्रेड। उनका जो मुख्य व्यवसाय है जानवर पालना, क्राफ्ट यानी हाथ से बने हुए सामान, और व्यापार करना इनका मुख्य काम है। द मेकिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट लाइक पपेट, ज्वेलरी एंड ग्लास एम्ब्रॉयडरी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। जो डेजर्ट का मेन ऑक्यूपेशन पपेट यानी पुतली भी बनाते हैं, ज्वेलरी भी बनाते हैं, ग्लास की कारीगरी भी करते हैं। ये जो है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। क्लोथ्स, द वोमेन ऑफ राजस्थान वेयर कलरफुल क्लोथ्स। दे ट्रेडिशनली वियर घाघरा चोली यूज ओढ़नी टू कवर देयर होड। यहाँ की महिलाएं बहुत कलरफुल कपड़े पहनती हैं, जो घाघरा चोली पहनती हैं ओढ़नी के साथ, जो अपने सर को ढकती हैं। मेन वियर कुर्ता धोती एंड कलरफुल टर्बन। पुरुष जो हैं धोती कुर्ता और कलरफुल पगड़ी भी पहनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष और महिलाओं की जो है ये ड्रेस है। अब आते हैं टूरिज़्म। इन स्पाइट ऑफ द हीट, सिटी लाइक जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एंड बीकानेर इन राजस्थान अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट अट्रैक्शन। राजस्थान का जो अगर हम पार्ट देखें तो हर पार्ट में जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन, चाहे जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, ये सभी जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। दिस सिटी आर फेमस फॉर देयर फोर्ट एंड रॉयल पैलेसेस। ये सभी जो शहर हैं अपने रॉयल पैलेसेस, शाही महल या किलों के लिए बहुत ही फेमस हैं। दे आर आल्सो नोन फॉर देयर कलरफुल टेक्सटाइल। साथ ही साथ ये अपने कपड़ों के लिए यानी कलरफुल टेक्सटाइल के लिए भी ये शहर जाने जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जैसलमेर फोर्ट है जो सैंड स्टोन से बना हुआ है, येलो सैंड स्टोन से। आप इस पिक्चर को तो जानते होंगे, हवा महल जयपुर में, ओके, जिसको हम पिंक सिटी बोलते हैं। ये बिल्डिंग्स यहाँ पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये श्राइन ऑफ इस्लामिक संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन अजमेर अट्रैक्ट पिलग्रिम, जहाँ पर बहुत ज़्यादा यात्री आते हैं। एक और जगह है पुष्कर, जहाँ पर पशुओं का मेला लगता है, हर साल ऊँटों का मेला लगता है। यहाँ पर भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये थार डेजर्ट का हमने उसके विस्तार से लेकर के उसके लाइफ और सब कुछ पढ़ा। धन्यवाद।